Start. So, children, second batch. Today we will start polynomials. हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट पॉलिनॉमियल्स, राइट? तो पॉलिनॉमियल हम लोग ने एक्चुअली डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल पावर इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. वेरिएबल पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर 3x² + 5x सपोज 8, मतलब वॉट एवर, जस्ट लाइक दैट आई हैव जस्ट रिटन. तो इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है, इसलिए पॉलिनॉमियल है. लेकिन अगर किसी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो पॉलिनॉमियल नहीं है. लाइक y की पावर -2 + 7, ये पॉलिनॉमियल नहीं है. y² + 1/y², ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है. क्यों? ये क्यों नहीं है? क्योंकि y² + 1/y² को y की पावर -2 लिख सकते हैं, तो यहाँ वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल. √3x ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है. सॉरी, ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर तो इंटीजर है, बट अगर 3√x होगा तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि 3√x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2. एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वेरिएबल पावर शुड बी नॉन नेगेटिव एंड इट शुड बी इंटीजर. तो ये नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनॉमियल. √3 पे रूट हो सकता है बट x पे रूट नहीं हो सकता. तो ये हम लोग ने क्लास 9th में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है. एंड वी नो अकॉर्डिंग टू द मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनॉमियल इट इज़. लाइक x + 3 ये लीनियर पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है. x² + 2x + 3 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री 2 है. एंड देन x³ ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, एंड सो ऑन, राइट? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. ये सब डिग्री के अकॉर्डिंग होते हैं. लेकिन अब इस पॉलिनॉमियल में हमें क्या करना है, मेनली हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे बेस्ड है. ऐसा नहीं है कि पॉलिनॉमियल के और जीरोज होते नहीं, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोज और इनसे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना है. तो सबसे पहले तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c. क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c. यानी अगर कोई पॉलिनॉमियल ऐसे लिखा हुआ है 3x² + 5x सपोज 6, तो यहाँ पर ax² bx + c से हम कंपेयर कराएंगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है वो a होता है, तो a is 3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट? b. यहाँ b इज व्हाट? 5. यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5. एंड द कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड c, दैट इज 6, राइट? तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म. अगर कोई पॉलिनॉमियल ऐसे लिखा हुआ है x² + 5, इट मीन्स इसमें a तो हो गया 1 बिकॉज x² का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन bx नहीं है, तो यहाँ c जो है वो 5 होगा. कांस्टेंट टर्म विल ऑलवेज बी c. b नहीं है तो b कैन बी रिटन एज 0. वाई? बिकॉज हम x² + 5 को x² + 0 × x + 5 लिख सकते हैं. तो ये हमारा पॉलिनॉमियल में ए बी सी होता है, और ये ए बी सी एक्चुअली कोफिशिएंट्स हैं. x² का कोफिशिएंट a, x कोफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो c है, और इन्हीं का रिलेशनशिप हमें डिस्कस करना है. अब हमारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के हैं कि हमें इनके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप फाइंड करना है. तो अब अगर सपोज हमने एक क्वेश्चन ले लिया, आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन सिंपल एक एग्जाम्पल, x² - 2x - 8. अब हमारे बुक में क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जीरोज, राइट? इसके जीरोज फाइंड करो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. तो अब इसके जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम इसको ax² + bx + c से कंपेयर कराएंगे ताकि हमें a मिल जाए. a इज़ व्हाट? 1. यहाँ x² कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x² कोफिशिएंट a है. b इज़ व्हाट? -2 एंड c इज़ व्हाट? -8. तो अब सबसे पहले x² - 2x - 8 का हम स्प्लिट करके जीरोज निकालेंगे. मल्टीप्लाई करने पर हमें -8x² आना चाहिए, ऐड करने पर -2x आना चाहिए. सो वी कैन राइट x² - 4x + 2x - 8
x we have taken common, we'll get x minus 4 inside, plus 2 common, x minus 4. अब x minus 4 हमने अगेन कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x plus 2. नाउ टू फाइंड द जीरो वी हैव टू इक्वेट विद जीरो. पहले हमने जीरो से इक्वेट नहीं करा था, अब जीरोस फाइंड करने के लिए हमने जीरो से इक्वेट करा. तो इफ x minus 4 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल्स टू व्हाट 4. और इफ x प्लस 2 इक्वल टू जीरो देन x इक्वल्स टू व्हाट माइनस 2. तो यहाँ जो जीरोज हैं इनको हमने एक नेम दे दिया अल्फा, दैट इज 4, एंड बीटा इज माइनस 2. द जीरोज आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा. हमने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नेम दे दिया. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट हम अल्फा बीटा हमने इसके ज़ीरोज़ को इस तरीके से हमने निकाल लिया, अल्फा एंड बीटा, राइट. नाउ अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे. इसके दो वेरिफिकेशन होते हैं क्योंकि दो ज़ीरोज़ हैं. एक तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा, और एक दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फा इनटू बीटा. तो हमारा क्वेश्चन ही यही है, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. यानी ये अल्फा बीटा जो जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट्स हैं ए एंड बी एंड सी, इनमें रिलेशनशिप क्या है और इसको वेरीफाई करना है. तो पहली रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा शुड बी माइनस बी बाय ए. माइनस बी का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय सी मीन्स कांस्टेंट टर्म एंड ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब जरा वेरीफाई करते हैं. तो अल्फा इज 4 प्लस बीटा इज माइनस 2, तो क्या आया 2. अब यहाँ माइनस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है माइनस 2, एंड a इज व्हाट 1, तो माइनस माइनस प्लस 2. तो ये वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS. फिर अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2 इट इज माइनस 8, एंड c इज व्हाट, c क्या है हमारे पास माइनस 8, और a क्या है 1, तो इट इज ऑल्सो माइनस 8. LHS इक्वल टू RHS. सो विल राइट LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कि हाउ टू फाइंड द जीरोज इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. थैंक यू.